नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं रेडियो भारती के नए शो में, जिसमें हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपको गुदगुदाएंगी, ज्ञान के समुद्र में गोते लगवाएंगी और आपके बच्चों को संस्कारी बनाएंगी। तो शुरू करते हैं अकबर बीरबल की वो कहानियां जो मजेदार हैं, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती हैं। कहानी का शीर्षक है मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर बोर हो गया हूं। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद की है अपने ज्ञान और चतुराई से। इस बार भी तुम कुछ ऐसा ही करके दिखाओ और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लेके आओ। जी जहांपना, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। जहांपना, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में रहता है कि वो मूर्ख लोग कहां मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका, उससे उसकी पहचान पूछने लगा। कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? मैं रामू हूं और मेरा गधा कमजोर व थका हुआ है, इसीलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया। फिर बीरबल उससे कहता है, तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह सुनकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो? जनाब, मेरा नाम चंगू है। मेरा नाम मंगू है। मंगू जनाब मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय की शिकार के लिए छोड़ेगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे बहुत मजा भी आने वाला है। कहाँ है तुम लोगों की गाय और शेर? जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और जनाब मैं शेर मांगूंगा, जिससे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कह रहा है। अच्छा, यह बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया, उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले लेता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है, बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहां से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने घर में ही रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा होता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं? जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूं, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। क्या आपको पता है कि अंगूठी कहां गिरी थी? दरअसल मेरी अंगूठी यहां से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण मैं यहां उसे ढूंढ रहा हूं। अच्छा, यह बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूंगा। अच्छा, ठीक है।
फिर तो मैं जरूर चलूंगा। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंच जाता है। बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्ति को ढूंढकर ले आया हूं। अकबर कहते हैं, बीरबल तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए? क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल बादशाह से सारी बातें बताता है कि ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहां हैं? जा पना, यहां पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। यहाँ कहां है वो और कौन है, हमें भी बताओ। जनाब, एक तो मैं स्वयं हूं। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? मैं इसलिए मूर्ख हूं क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोजकर लाया हूं। अकबर हैरान होते हैं और फिर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर तुमसे सुनना चाहता हूं। दूसरे आप हैं जहांपना, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब है। कहानी से सीख, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ।